हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेट थ्योरी। हमने पीछे सेट थ्योरी में क्या किया था? पावर सेट किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, कुछ छोटी छोटी बातें और हमारी रह गई थी, पहले उसको कंप्लीट कर लें। देन हम चलेंगे आगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बिल्कुल माइनर सी बातें हैं, पहले उसको पूरा कर लेते हैं। एट फर्स्ट नाउ डिसजॉइंट सेट्स। आपको पता होगा, स्कूल टाइम से पता होगा डिसजॉइंट सेट्स का मीनिंग क्या है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ओनली their intersection is empty. When the intersection is empty, वैसे देखा जाए अभी आपने इंटरसेक्शन नहीं किया हुआ, मुझे पता है कि अभी आपने इंटरसेक्शन नहीं किया, पर मैक्सिमम बच्चों को इंटरसेक्शन का मीनिंग पता होता है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, दैट इज देयर कॉमन एलिमेंट्स क्या है? कोई नहीं है, एम्प्टी है, दैट्स नथिंग। देयर कॉमन एलिमेंट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। टू सेट्स आर डिसजॉइंट व्हेन दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। ओके, दैट इज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, नो एलिमेंट इन कॉमन। सो उनका कॉमन क्या हो गया? पार्ट जीरो हो गया। कॉमन एलिमेंट्स कितने हो गए? जीरो हो गए। तो वेन डायग्राम वाइज क्या बोला जाएगा? लाइक दिस वन, सेट्स ए एंड बी क्या यहाँ पर डिसजॉइंट है, बिकॉज दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट। फॉर एग्जांपल लाइक सेट ए इज 1 2 3, सेट बी इज 4 5 6। आपको पता है कि उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, आप देख सकते हो उनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, सो देयर इंटरसेक्शन पार्ट इज एम्प्टी। मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में मैं आपको इंटरसेक्शन समझाने वाला हूं। अब इतना समझ जाओ कि इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन। तो इनमें कॉमन क्या है? नथिंग, कुछ कॉमन नहीं, एम्प्टी सेट। तो सो इट मींस दीस टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अब जनरल लाइफ का एग्जांपल होंगे। जनरल लाइफ में क्या बोलूंगा मैं? सेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर डिसजॉइंट बिकॉज दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। इवन नंबर और नंबर्स आर डिसजॉइंट। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स आर डिसजॉइंट, दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। when they have no element in common, then two sets are said to be disjoint. Like this Venn diagram देख रहे हो, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, so they are disjoint. ओके, टू सेट्स की बात कर ली, अब थ्री सेट्स की बात करते हैं। थ्री सेट्स ए बी सी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। थ्री सेट्स आर डिसजॉइंट पेयर वाइज। हमने एक वर्ड यहाँ पर अटैच किया है, दे आर डिसजॉइंट पेयर वाइज इफ ओनली ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखा है पहले देखो, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी। मींस ए और बी का कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी का भी कुछ कॉमन नहीं है, ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, एंड ए बी सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर इसका वेन डायग्राम देखोगे तो ऐसा वेन डायग्राम हो गया, आप देख सकते हो ए एंड बी हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, बी एंड सी हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, सो इट मींस कि दे आर नाउ डिसजॉइंट सेट्स। थ्री सेट्स आर डिसजॉइंट पेयर वाइज। ओके, इसका एग्जांपल भी अगर आपको चाहिए तो एग्जांपल क्या है? सेट ए 1 2, सेट बी 3 4, सेट सी 5 6। अब देखो कुछ कॉमन है, ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं है। बी और सी में कुछ कॉमन है? नहीं है। ओके, ए एंड सी में कुछ कॉमन है? नहीं है। So these three sets are disjoint sets. Disjoint means no element in common. Okay, very simple definition. Disjoint sets. Now next definition, 13th definition. ये क्या है? Comparable sets. नाम बता रहा है comparable means कि जिसको आप compare कर सकते हो। Two sets A and B are said to be comparable if only if one of them is subset of the other. One of them is subset of the other. That is, one set is contained in other set. Then those two sets are comparable. Comparable means we can compare between two sets. Like this one, आपके सामने है कि two sets are comparable if either A subset of B और B subset of A, या A B का subset हो या B A का subset हो, then two sets are comparable. For example, like set A is 1 2, set B is 1 2 3 4 5. क्या कहोगे? सेट A क्या है? B का सबसेट है, yes सबसेट है, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, so these two are comparable. Very simple. Okay, comparable means कि either A contain in B or B contain in A. Okay, so very simple definition. ये कुछ छोटी छोटी बातें रह गई थी हमारी, हमने इसको पूरा कर लिया। एक्चुअल जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यूनिवर्सल सेट। आज का मेन लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यूनिवर्सल सेट। आपको मैं कहूँगी सेट थ्योरी का पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अभी तक जो हमने चैप्टर किया है वो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया है, मेजर पार्ट स्टार्ट हो गया सेट थ्योरी का। दैट्स नाउ डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट्स अ सेट, इट्स अ, नाम बता रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स कंप्लीट। इट्स अ सेट which contain every other set in the given problem. It's a set which contain every other set in the given problem denoted by u or denoted by x. Okay, वो set जो बाकी सभी set को contain कर रहा है, means this is a superset of every other set in the given problem. ये क्या होगा? बाकी सभी set का क्या होगा? superset होगा, बाकी सारे sets इसके subsets होंगे। तो it's a set which contain every other set in the given problem. For example, like set x is for example like
X is 0 1 2 3 4 5 6 7, set A is 0 1 3, set B is 1 5 6, सेट सी इज 1 2 5। आप क्या कहोगे बताओ मुझे? सेट ए जो है वो क्या है? सेट ए जो है दैट्स अ सबसेट ऑफ एक्स। यस, 0 1 3 इसमें है, 0 1 3 इसमें भी है। ओके, सेट बी इज अगेन सबसेट ऑफ एक्स, 1 5 6 इसमें है, 1 5 6 यहाँ पर भी है, 1 2 5 इसमें है, 1 2 5 यहाँ पर भी है। तो सेट ए बी सी जो है दोज आर सबसेट्स ऑफ एक्स, सो एक्स इज नाउ यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी। Universal set means which contain every other set in the problem। प्रॉब्लम कौन सी है? ये प्रॉब्लम मेरे पास है, इसमें क्या हो गया? सबसे बड़ा सेट क्या हो गया? x हो गया। That's a universal set for sets A, B, C। जब मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिए थे, मैंने क्या बताया था? every natural number is a whole number, every whole number is a integer, every integer is a rational number, every rational number is a real number, every real number is a complex number। So we can say complex number is universal set for n, w, I, q, r। C is a universal set for n, w, I, q, r। R is a universal set for n, w, I, q। Similarly, q is a universal set for n, w, I। समझ गए होंगे आप? ओके, यूनिवर्सल मीन जो उनमें से सबसे बड़ा होगा। और कंप्लीट सिस्टम लोगे तो C जो है यूनिवर्सल सेट है किसका? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल। तो यूनिवर्सल सेट मींस जो सबसे बड़ा हो, जो सभी को कंटेन करे, जो सभी का क्या हो? सुपर सेट हो। ओके, वेन डायग्राम जो हमारी मेन चीज है आज की, आज आप कह सकते हो कि मेन लेक्चर हमारा वेन डायग्राम का होगा। वेन डायग्राम और यूलर्स डायग्राम वो क्या होता है? देखो, जो हमने अभी यूनिवर्सल सेट बोला है उसको हम अब सभी जितने हमने सेट थ्योरी की है उसको हम थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे फिगर वाइज। अभी तक हमने जो सेट थ्योरी की है उसको हम सिर्फ सेट 1 2 3 नंबर्स बोल देते थे, अब उसको हम पिक्चर वाइज रिप्रेजेंट करेंगे। वो बड़ी अच्छी चीजें होंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। मैं कहूंगा कि आपका चैप्टर जो है वो यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो वेन डायग्राम और यूलर्स डायग्राम। हियर क्या है वेन डायग्राम में? हियर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल पता लग गया क्या होता है। दिस इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल को शो करेंगे बाय रेक्टेंगल लाइक दिस, universal set by rectangle। subsets denoted by ellipsis। यूनिवर्सल को शो किया, यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट किया किससे? रेक्टेंगल से। और सबसेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया? एलिप्सिस से, एलिप्सिस से और सर्कल से। देखो सर्कल या क्या बोलेंगे हम? एलिप्स, लाइक दिस एक्स शेप। एक्स शेप को क्या बोलते हैं? एलिप्स। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। सेट्स को हम जो सबसेट्स होंगे, सबसेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से या एलिप्सिस से। कई बुक्स में हम इसको ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से। वैसे मैथमेटिकली जब मैं मैथमेटिक्स कराऊंगा तो मैं आपको एलिप्स से रिप्रेजेंट करूंगा, पर जो आपके टीचर आएंगे क्वांट के, रीजनिंग के, वहां पर भी वेन डायग्राम चैप्टर होता है। वहां पर आपको क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल, सॉरी सर्कल, एलिप्सिस, ट्रायंगल्स, तीनों सिंबल हम यूज करते हैं वहां पर। ओके, कहाँ पर? जब हम रीजनिंग करेंगे या अभी हम क्वांट करेंगे। क्वांट मींस जो आपका 9th 10th का मैथ्स होता है, वहां पर जो भी हाई मैथ्स होता है वहां वेन डायग्राम चैप्टर होता है। वहां पर बोला जाता है एनिमल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल, बर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस इलिप्स, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, देन व्हाट्स द रिलेशनशिप। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। पर हमारा जो मैथ्स है हम सिर्फ इलिप्स शो करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बताया? यूनिवर्सल बाय रेक्टेंगल, सबसेट्स बाय एलिप्सिस एंड एलिमेंट्स बाय पॉइंट्स। एलिमेंट्स बाय, देखो एलिप्सिस भी मैंने यहाँ लिख दिया, ट्रायंगल भी लिख दिया, एंड एलिमेंट्स बाय पॉइंट्स। पॉइंट्स लाइक दिस, ऐसे पॉइंट्स होंगे ना, ये एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी लाइक दैट। तो क्या देखा आपने कि वेन डायग्राम क्या है? यूनिवर्सल सेट को शो करेंगे बाय रेक्टेंगल, सबसेट्स को शो करेंगे बाय सर्कल्स और बाय एलिप्सिस और बाय ट्रायंगल्स, एलिमेंट्स को शो करेंगे बाय पॉइंट्स। बस और कुछ होता नहीं है। ये तीन चीजें जो होती हैं, एक यूनिवर्सल सेट होता है, एक सबसेट्स होते हैं, एक एलिमेंट्स होते हैं। तीनों को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब तीनों के एक छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बता दिया कि वेन डायग्राम के ऊपर बड़े अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े हाई लेवल क्वेश्चन आने वाले हैं। जो हाई लेवल क्वेश्चन भी आएंगे वो भी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। कभी वेन डायग्राम बनाना है। कई बच्चे कहते हैं सर हमारा वेन डायग्राम इतना अच्छा नहीं होता, हम गलती कर देते हैं। एक्चुअली आपके पास देखो क्या है, ये क्वेश्चन है, कैपिटल X मींस यूनिवर्सल सेट,
सेट ए सेट बी भी 2 सेट्स, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले जनरल वेन डायग्राम क्या होता है, जब भी 2 सेट्स आए सोचे बिना, जब भी 2 सेट्स आए सोचे बिना वेन डायग्राम तो ऐसा बना लिया करो, बिना सोचे आप ऐसा वेन डायग्राम बना लिया करो, बिना सोचे। कभी भी हमारे पास होगा 2 सेट्स होंगे तो हमारी जनरल फिगर होती है वेन डायग्राम की, बना दो, सोचो ही ना, बना दो बस। उसके बाद क्या करो, देखो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये इलिप्सिस क्या है, सबसेट्स है। अब क्या रह गया, एलिमेंट्स रह गए बस बनाने, एलिमेंट्स को बनाना हमें। तो पहले एलिमेंट्स को बनाते टाइम थोड़ा सोचना पड़ेगा, पहले एलिमेंट्स वो बनाओ जो कॉमन है, बिना कॉमन के कोई चीज नहीं बनानी। मेरी बात सुन लो स्टूडेंट्स, जब भी 2 सेट्स या 3 सेट्स का वेन डायग्राम, 3 वाला मैं अभी बताऊंगा, जब भी 2 सेट्स का वेन डायग्राम बनाना है पहले कॉमन चीज बनाओ, विदाउट कॉमन अगर चल पड़े तो गलती कर दोगे। तो कॉमन क्या दोनों में, दोनों में कॉमन है 2 3 4, 2 3 4, कॉमन पार्ट पहले बनाओ। कॉमन पार्ट क्या है, 2 3 4, बस पहले कॉमन पार्ट बनाओ। कॉमन पार्ट ये है ना आपका बीच वाला, 2 2 3 4, ये ए का पार्ट भी है, ये बी का पार्ट भी है, पहले कॉमन पार्ट बनाया 2 3 4, ये कॉमन है दोनों में। ओके, जब भी 2 सेट्स का वेन डायग्राम आए पहले दोनों का कॉमन पार्ट बनाओ, विदाउट कॉमन वेन डायग्राम नहीं बना सकते आप। ओके, मान लो कोई कॉमन एलिमेंट ना होता तो उसको आप एम्प्टी छोड़ देते आप। ओके, अब कॉमन बना लिया, अब ओनली ए बनाओ। ओनली ए क्या बचा, 1 बचा। देखो ओनली ए में क्या बच गया, 2 3 4 तो चले गए, ओनली ए में 1 बच गया, यहाँ 1 लगा दो। ओनली बी में क्या बचा, 5 बचा, यहाँ 5 लगा दो। अब आप देख सकते हो कि सेट ए क्या बना, सेट ए बना 1 2 3 4, देख रहे हो आप। सेट बी क्या बना, 2 3 4 5, वो भी देख रहे हो आप। ओके, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पहले आपने कॉमन बनाया, फिर ओनली ए बनाया, फिर ओनली बी बनाया, 12 जो रिमेनिंग पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, 6 7 रह गया। आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 तो हो गया, 6 7 रह गया। पर 6 7 ना तो ए का पार्ट है ना बी का पार्ट है, वो कहाँ आएंगे, दोनों के बाहर आएंगे। यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 7 लगा दो, आपकी मर्जी जहाँ मर्जी लगा दो, दोनों से बाहर लगा दो। ओके, तो आप देख सकते हो कि अब सेट ए क्या बना, 1 2 3 4, सेट बी क्या बना, 2 3 4 5, और कंप्लीट यूनिवर्सल सेट क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7, बस। ओके, तो कंप्लीट 2 सेट्स का वेन डायग्राम हो गया। पहले कॉमन चीज बनाओगे, पहले कॉमन बनाओगे, फिर ओनली ए बनाओगे, फिर ओनली बी बनाओगे, फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स बनाओगे। ओके, ये 2 सेट्स का वेन डायग्राम हमेशा ऐसे बनाना है। ओके, समझ आ गया होगा आपको। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं 3 सेट्स का, वेन डायग्राम फॉर 3 सेट्स। ओके, अब 3 सेट्स कौन से हैं, सेट एक्स तो यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है वो 0 1 3, सेट बी है 1 5 6, सेट सी है 1 2 5। 3 का वेन डायग्राम जब भी बनाना आपने हमेशा बिना सोचे, जब भी 3 का वेन डायग्राम आएगा आपने एक चीज तो हमेशा ही बनानी है, सोचना नहीं वहां पर, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, आपने बना लेना बस। आपने नहीं सोचना कि इनमें कॉमन है कि नहीं है, क्या है, बस आपने बना लिया। 3 सेट्स का आपने वेन डायग्राम बना लिया। ओके, अब क्या रह गया, एलिमेंट्स बनाने रह गए। आपका आपका यूनिवर्सल सेट बन गया, रेक्टेंगल है वो बन गया, सबसेट्स बन गए, अब एलिमेंट्स रह गए। मैंने आपको पीछे बताया था जब भी एलिमेंट्स बनाओ पहले कॉमन ढूंढो, कॉमन के बिना कभी आप काम नहीं करना। अब क्या करोगे, पहले तीनों का कॉमन ढूंढो, 3 कॉमन फिर 2 कॉमन, मेरी बात समझो, पहले तीनों का कॉमन फिर 2 का कॉमन, फिर एक एक, फिर 12 जो। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ अंदर से बाहर आओ, अंदर से बाहर आओ, पहले 3 कॉमन, फिर 2 कॉमन, फिर एक एक, फिर 12 जो। तीनों में क्या कॉमन है, सेट ए 0 1 3 है, सेट बी 1 5 6 है, सेट सी 1 2 5 है। जो मुझे दिख रहा है जल्दी से, और मुझे एक एलिमेंट 1 कॉमन दिख रहा है तीनों में, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे ओनली 1 दिख रहा है तीनों में कॉमन। तो तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज 1, ये आपका 1 हो गया। तीनों में कॉमन पार्ट देख सकते हो, ये वाला पार्ट तीनों का कॉमन पार्ट है, या 1 चले गया। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ओनली 1 दिख रहा है, मुझे कुछ और कॉमन नहीं दिखा, आपको भी 1 दिख रहा होगा, 1 तीनों के पास है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तीनों का कॉमन हो गया। अब 2 कॉमन देखो, ए एंड बी में क्या कॉमन है, ए एंड बी में कॉमन है ओनली 1, ए एंड बी में कॉमन है ओनली 1, तो 1 तो पहले ही ले चुके हो। अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होता वो यहाँ पर आता, बिकॉज ए एंड बी का कॉमन पार्ट ए है, ये पार्ट क्या है, ए और बी का कॉमन पार्ट है, तो मुझे ओनली 1 था, 1 तो पहले ही ले लिया हमने, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आएगा। ओके, बिकॉज ए एंड बी का कॉमन पार्ट ये दिख रहा है आपको। ओके, ये वाला पार्ट ए एंड बी का कॉमन है, 1 तो ले चुके हो पहले ही, जैसे 1 को दोबारा से नहीं ले सकते हम। अब बी और सी का कॉमन क्या है, बी और सी का कॉमन है 1 एंड 5, बी एंड सी का कॉमन है 1 एंड 5, 1 तो ले लिया, अब 5 लेना हमें। अब 5 जो है वो ए में नहीं है, 5 जो का है बी और सी के कॉमन में है, बी और सी का कॉमन पार्ट कौन सा आपको दिख रहा है, ये बी और सी का कॉमन पार्ट है। ओके, तो 1 तो हो गया, अब कहाँ आएगा 5, 5 यहाँ पर आएगा, बिकॉज ओनली बी और सी में है, वो ए में नहीं है।
ओनली बी और सी में तो 5 यहाँ पर आ गया। ओके, तो 1 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। बी और सी, अब देख सकते हो बी एंड सी का कॉमन पार्ट ये 1 एंड 5, ये बी एंड सी का कॉमन पार्ट है, मैंने बता दिया। ये बी एंड सी का कॉमन पार्ट है, इसमें क्या दिख रहा है 1 एंड 5। अब ए एंड सी में क्या कॉमन है, ए एंड सी में कॉमन है ओनली 1, 1 तो पहले ले चुके हो। तो कहने का मतलब है पहले तीनों का कॉमन देखा, फिर दो का कॉमन देखा, दो के कॉमन में ए एंड बी का कोई एक्स्ट्रा कॉमन नहीं था, ओनली 1 ही कॉमन था, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लगाया आपने। सिमिलरली ए और सी में भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट कॉमन नहीं था, ओनली 1 ही कॉमन था, तो आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लगाया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया। बट बी एंड सी में एक्स्ट्रा 5 कॉमन था, 5 लगा दिया। ओके, अब आपने तीनों कॉमन देख लिए, दो कॉमन देख लिया, ओनली ए के पास आओ। ओनली ए में क्या बचा, ए में क्या था, ए में था 0 1 3, ए में क्या है 0 1 3, 1 तो हो चुका हुआ ए का 1 तो हो गया। अब क्या रहेगा 0 3 रह गया, 0 3 ओनली ए में है, 0 3 ओनली ए में है, इसको ओनली ए में लगा दिया। ओके, वो 0 3 और कहीं नहीं है, ओनली ए में है। अब ओनली बी में क्या बचा, ओनली बी में अपने बी में 1 5 6 है, 1 5 तो हो गया, 1 5 तो हो गया बी का, देखो बी का 1 5 हो गया, ओनली क्या बचा बी में 6 बचा, 6 यहाँ लगा दिया। ओनली सी में क्या बचा, सी में 1 2 5 है, 1 5 तो हो गया, 2 बचा, 2 यहाँ लगा दिया। ओके, तो आप देख सकते हो ओनली ए क्या बचा, ए का 1 चले गया था पहले, ओनली ए का बचा 0 3 बचा, बी का 1 5 चले गया था, ओनली सी बचा, ओनली बी 6 बचा, ओनली सी क्या बचा, ओनली सी 2 बचा। ओके, और रिमेनिंग कुछ बचा 0 1 2 3 5 6 हो चुके हैं, 0 1 2 3 क्या देखो क्या हो गया, 0 भी हो गया, 1 2 3 5 6 हो गए। अब क्या रह गया 4 एंड 7 अभी भी नहीं हुए, 4 7 ए बी सी के पास है ही नहीं, 4 7 ए बी सी के पास नहीं है, वो कहाँ आएंगे रिमेनिंग पार्ट में आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। 4 7 जहाँ मर्जी लगा दो, यहाँ लगाओ वहां लगाओ, मीन ए बी सी में नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट, समझ गए होंगे। पहले तीनों का कॉमन बनाओ, तीनों का कॉमन क्या था ओनली 1। ओके, पहले तीनों का कॉमन क्या था ओनली 1, दिस इज 1। फिर क्या देखा बी और सी में क्या कॉमन है, बी एंड सी में कॉमन है 1 एंड 5, 1 तो हो गया था, 5 यहाँ पर आएगा। ए एंड सी में क्या कॉमन है, एक्स्ट्रा कोई और कॉमन नहीं है, ओनली 1 कॉमन था, ए एंड बी में ओनली 1 कॉमन था, ए एंड सी में भी ओनली 1 कॉमन था, एक्स्ट्रा कोई कॉमन नहीं था। ओनली ए क्या बचा 1 हो गया, ओनली ए 0 3 बचा, ओनली बी क्या बचा 1 5 हो गया, ओनली 6 बचा, ओनली सी क्या बचा 1 5 हो गया, ओनली 2 बचा, रिमेनिंग क्या बचा 4 7 बचा। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। तो ये जब भी वेन डायग्राम आए बड़ी फास्ट क्वेश्चन होते हैं, तो बड़ी फास्ट क्वेश्चन करने आपको। किसी को छोटा सा और प्रैक्टिस चाहिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देता हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट ए ले लिया हमने, यू ले लिया सॉरी, सेट ए क्या ले रहे हैं हम लोग 1 2 3 4। ओके, सेट ए हमने ले लिया 1 2 3 4। सेट बी क्या लिया हमने, सेट बी लिया 2 3 4 5। सेट सी ले रहे हैं हम लोग, क्या लें बताओ 3 4 3 4 5 6। अब बताओ इसका वेन डायग्राम क्या होगा, बड़ी फास्ट करोगे इस बार आप, इस बार बड़ी फास्ट करोगे आप। तो आपके सामने सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। तो थोड़ा सा मैंने वेन डायग्राम में स्पेस कम ले लिया, तो मुझे थोड़ा सा और दोबारा से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुला स्पेस लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कई बार ना एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ मुश्किल आ जाती है। तो थोड़ा सा बड़ा वेन डायग्राम बनाना, आप जब भी बनाओगे थोड़ा सा बड़ा वेन डायग्राम बनाना। लाइक मैंने अभी छोटा लिया हुआ है, चलो अब फिर से वैसे ही बन रहा है, चलो एक्चुअली स्पेस कम ले लिया। अब पहले तीनों में कॉमन ढूंढो, तीनों में कॉमन क्या देखो आप, ए बी सी क्या कॉमन दिख रहा है मुझे 2 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 देखो 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है। तो 3 4 आपका कॉमन है तीनों में, ये 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये थोड़ा छोटा वेन डायग्राम ले लिया मैंने, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। आप कहते हैं थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, बिकॉज नहीं तो इश्यूज आएंगे इसमें बार बार, थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, नहीं तो ये अदरवाइज अपने आप कर सकते हो आप। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर देता हूँ वेन डायग्राम, मैं यहीं पर इसके ऊपर ले लेता हूँ, बिकॉज स्पेस कम है हमारे पास। लो ये ले लिया हमने, ये सेट, एक सेट ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया, अब थोड़ा सा बड़ा बना लिया मैंने, एक सेट ये ले लिया। ओके फाइन, अब फाइन। अब ए बी सी में क्या कॉमन है 3 एंड 4 कॉमन है, यहाँ पर 3 एंड 4 आ गया, यहाँ क्या आ गया 3 एंड 4 आ गया, इसमें आ गया तीनों में कॉमन है 3 एंड 4। ओके, अब वो ए एंड बी में क्या कॉमन है, ए और बी में एक्स्ट्रा 2 कॉमन है, तो एक्स्ट्रा 2 ये आपका सेट ए है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। ओके, तो एक्स्ट्रा जो 2 है
वो तीनों में कॉमन 3 एंड 4 है, तो 2 ए एंड बी में क्या कॉमन, एक्स्ट्रा 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर आ गया, एक्स्ट्रा 2। ओके, 2 आपका एक्स्ट्रा 2 ए एंड बी में कॉमन है। ओके, अब बी एंड सी में क्या कॉमन है, बी एंड सी में 3 4 5, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 आ गया। बी एंड सी में कॉमन जो है 3 4 5 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 आ गया बी एंड सी में। ए एंड सी में क्या कॉमन है, 3 एंड 4 ही है, और 3 4 पहले ले चुके हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया। ओके, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। अब ओनली ये क्या बचा, ओनली ये क्या बचा, आपका 2 3 4 हो चुका हुआ, देखो ए में क्या हो गया, 2 3 4 हो गया, ए में क्या हो चुका हुआ है, 2 3 4 हो चुका हुआ है, ए में आपका 2 3 4 हो गया हुआ, देखो आप। तो ओनली ये क्या बचा, ओनली ये 1 बचा, ओनली ये क्या बचा, 1 बचा। ओनली बी क्या बचा, ओनली बी में मेरे ख्याल से बी तो पूरा ही हो गया होगा, देखो 2 3 4 5 पूरा हो गया बी, तो ओनली बी कुछ नहीं बचा, 2 3 4 5 पूरा कवर हो चुका हुआ है। ओनली सी क्या बचा, सी में क्या हो गया हुआ, सी में 3 4 5 हो गया, सी 6 बचा हुआ, 6 यहाँ पर आ गया। ओके, अब चेक कर सकते हो, तो ए क्या बना, ए बना 1 2 3 4, देखो आप ए क्या है 1 2 3 4, और बी क्या है 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है। सी क्या है 3 4 5 6, देखो बिल्कुल वेन डायग्राम वाइज भी ठीक है। और रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग बच गया हमारे पास 7 8 9, 7 8 9 तीनों से बाहर होगा, यहाँ की लगा सकते हो आपकी विश 7 8 9। ओके, ये आपका 3 का वेन डायग्राम हो गया। तीनों को कॉमन बनाया, 3 और 4 तीनों का कॉमन आया, 3 और 4 तीनों का कॉमन आया, फिर आपने ए एंड बी का कॉमन देखा, 2 3 4 था, 2 एक्स्ट्रा हो गया, 2 यहाँ पर लगा दिया। बी एंड सी का कॉमन, बी एंड सी में एक्स्ट्रा क्या कॉमन था, बी एंड सी में एक्स्ट्रा 5 भी कॉमन था, 5 यहाँ लगा दिया आपने बी एंड सी का कॉमन पार्ट। ए और सी में एक्स्ट्रा कुछ कॉमन नहीं था, वो खाली रह गया, देखो ये पार्ट खाली रह गया। ओनली ए क्या बचा, ए 2 3 4 कवर हो गया, ए का 2 3 4 कवर हो गया, तो ओनली ए 1 बचा। बी का 2 3 4 5 कवर हो गया, ओनली बी कुछ नहीं बचा। ओनली सी क्या बचा, 3 4 6 3 4 5 कवर हो गया सी का, ओनली क्या बचा, 6 बचा। ओके, रिमेनिंग क्या बचा 7 8 9, और बाहर आ गया। तो ये आपका वेन डायग्राम हो गया फॉर 3 सेट्स। ओके, तो 2 सेट्स 3 सेट्स आपने एक बार देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब हमारा चैप्टर धीरे धीरे प्रॉपर्ली स्टार्ट हो रहा है। अभी जो हम चीजें कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, पर जो आगे आने वाली चीजें हैं वो काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अभी जो आगे चैप्टर चलेगा, मेन चैप्टर अभी हमारा आगे चलेगा, देखना अभी थोड़ा सा इसको हम चेंज करें। ओके, अब आप देख सकते हो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, आपका मेन चैप्टर धीरे धीरे और स्टार्ट हो रहा है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये काफी मेन पार्ट चलेगा। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, आपने कभी सुना होगा कि ऑपरेशंस कौन से होते हैं सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में ऑपरेशन होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिकल डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वी हैव 5 ऑपरेशंस, हमारे पास यहाँ पर 5 ऑपरेशंस होंगे। पहला ऑपरेशन होगा यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड ऑपरेशन होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थर्ड ऑपरेशन होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स, फोर्थ ऑपरेशन होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एंड लास्ट ऑपरेशन होगा सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है, जो आपका फेवरेट ऑपरेशन है, वो क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, यूनियन ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या है, देखो वी आर 2 सेट्स ए एंड बी। ओके, 2 सेट्स ए एंड बी, देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। हर बच्चे की फेवरेट चीज है ये बच्चों की बड़ी फेवरेट चीज है। यूनियन का मीनिंग क्या होता है, यूनियन का मीनिंग होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और मीन्स आपको बता चुका हूं पहले भी, और मीन्स एवरीथिंग। आपका मैथमेटिक्स में और क्या क्या मीनिंग होता है, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सब कुछ ले लो, यूनियन मीन्स सब कुछ ले लो ए और बी का, एवरीथिंग को ए और बी। आपने ए का भी सब कुछ ले लो, बी का भी सब कुछ ले लो, मीन्स एवरीथिंग को ए और बी। तो यूनियन मीन्स एवरीथिंग, ए और बी का सब कुछ ले लो। तो लाइक एग्जांपल, सेट ए क्या है 1 2 3, सेट बी क्या है 1 3 5। तो यूनियन मीन्स एवरीथिंग, तो इनका यूनियन क्या होगा 1 2 3 5 एवरीथिंग। ओके, 1 2 3 रिपीट हो रहा है, उसको हम एक बार ही लेंगे। यूनियन मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या वो ए में हो या वो बी में हो, सब कुछ ले लो, एवरीथिंग ऑफ ए और बी, एवरीथिंग ऑफ ए और बी। तो ए यूनियन बी क्या हो गया 1 2 3 5। तो सिमिलरली बी यूनियन बी भी ए भी सेम होगा, उसका मीनिंग भी सेम होगा, एवरीथिंग ऑफ ए एंड बी, एवरीथिंग ऑफ ए एंड बी मींस 1 2 3 5। ओके, नाउ इसका वेन डायग्राम क्या है, सभी बच्चों का फेवरेट है। ए ये रहा, बी ये रहा, तो यूनियन मींस एवरीथिंग, आप देख सकते हो कंप्लीट सब कुछ ले लिया। ये देखो यूनियन मींस सब कुछ ले लिया, ए बी का, ए और बी का सब कुछ ले लिया नेचुरली विदाउट रेपिटेशन। नेचुरली रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, जो चीज रिपीट करेगी उसको एक बार ही लोगे, बिकॉज रेपिटेशन डज नॉट मैटर इन सेट थ्योरी, रेपिटेशन डज नॉट मैटर। तो रेपिटेशन लेने का कोई फायदा नहीं है।
तो यूनियन क्या हो गया 1 2 3 5 ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो यूनियन आपको समझ आ गया, एवरीथिंग ऑफ ए और बी। सिमिलरली यूनियन ऑफ थ्री सेट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, उसका मीनिंग क्या होगा? लाइक जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स है वैसे यूनियन ऑफ थ्री सेट्स है, उसका मीनिंग क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी मींस एवरीथिंग ऑफ ए बी सी। नेचुरली विदाउट रेपिटेशन, एवरीथिंग ऑफ ए बी और मींस एवरीथिंग। इस बात को समझ जाओ, मैथमेटिक्स में और का मीनिंग क्या होता है? एवरीथिंग, एवरीथिंग को ए बी सी विदाउट रेपिटेशन। लाइक दिस वेन डायग्राम देखो, ए बी सी का सब कुछ ले लिया आपने, शेडेड पार्ट जो पूरा शेडेड पार्ट है, ए का सब कुछ, बी का सब कुछ, सी का सब कुछ, एवरीथिंग को एबीसी। ओके, दिस इज यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। फॉर एग्जांपल लाइक सेट ए इज 1 2 3, सेट बी इज 1 3 5, सेट सी इज 2 4 6। तो इनका यूनियन क्या हो गया? 1 2, एवरीथिंग ले लो, 1 2 3 4 5 6। ओके, इनका यूनियन में 1 2 3 यहाँ से आया, एक्स्ट्रा 5 यहाँ से आया, एक्स्ट्रा 4 6 यहाँ से आया, तो यूनियन क्या बन गया? 1 2 3 5 4 6 means 1 2 3 4 5 6. This is union of three sets. Okay, very simple. Union of three sets. A B C का union क्या होगा? Okay, now similarly अब मैं आ रहा हूँ एक बड़ी अच्छी बात पे, वो क्या? Union of n sets. Union of n sets क्या है? उसका सिंबल जो है वो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, आपको समझ आना चाहिए। दिस इज सिंबल ऑफ यूनियन। इसका मीनिंग क्या है? यूनियन ऑफ n sets. Union AI I from 1 to n, यूनियन ए आई फ्रॉम 1 टू n। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या हुआ सिंबल का? इसका मीनिंग है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN। दिस यूनियन ऑफ n सेट्स। इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? इसका मीनिंग वही जैसे हम 2 का यूनियन था, 3 का यूनियन था, इसका भी सेम मीनिंग है। x बिलोंग्स टू A1 और x बिलोंग्स टू A2 और x बिलोंग्स टू A3 और x बिलोंग्स टू AN। मींस किसी एक में भी आ गया तो यूनियन में आ गया। मींस एवरीथिंग ऑफ A1 A2 A3 अप टू AN, A1 A2 AN का सब कुछ ले लो, एवरीथिंग। ओके, तो यूनियन का सिंबल समझ आ गया होगा आपको। दिस इज यूनियन ऑफ n सेट्स। अब मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो IITs में पूछा गया था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ एक, दिस इज अ क्वेश्चन, ये आज का एक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ले आया हूँ। ये IITs में पूछा गया था, तो इसका आंसर सोच के बताना। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप ये क्वेश्चन को देखो, 5 to 10 मिनट्स ले लो अपने, 5 to 10 मिनट्स ले लो, वीडियो को पॉज कर सकते हो। आपको पता है कि रिकॉर्डेड बैच है आपका, तो रिकॉर्डेड में आपको ये होता है कि आप जब मर्जी पॉज करके आराम से सुन सकते हो चीज को, तो इसको आराम से आप सुन सकते हो, आप आराम से टाइम ले सकते हो 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद आप इसका आंसर देना। मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यूनियन का मीनिंग क्या है? तो पहली चॉइस क्या है? आप देख सकते हो, x बिलोंग्स टू AI फॉर एवरी I। क्या ये मीनिंग है इसका यूनियन का? ओके, I फ्रॉम 1 to n, फर्स्ट चॉइस। क्या सेकंड चॉइस मीनिंग है x बिलोंग्स टू AI फॉर एटलीस्ट वन I फ्रॉम 1 to n? या थर्ड चॉइस मीनिंग है x बिलोंग्स टू AI फॉर सम I फ्रॉम 1 to n और नन ऑफ दिस? अब आप सोच लो कि इसका क्या मीनिंग है। क्या फर्स्ट चॉइस मीनिंग है? इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? x कैसे होंगे? इसके एलिमेंट कैसे होंगे? बिलोंग्स टू AI फॉर एवरी I, बिलोंग्स टू AI फॉर एटलीस्ट वन I, बिलोंग्स टू AI फॉर सम I और नन। मेरी क्लासेस में आपने सोच लिया होगा, मैंने कहा ना वीडियो पोस्ट करके आराम से सोचो इसके बारे में, तो आप तब आप देख लो अगला जो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देते हैं फर्स्ट चॉइस। क्यों देते हैं फर्स्ट चॉइस? शायद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक एवरी के चक्कर में। आपको हम जब यूनियंस खाते हैं तो हम भी आपको बोलते हैं एवरी, तो बच्चा वो एवरी में कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि एवरी आ गया, चलो जी फर्स्ट चॉइस आंसर हो गया। क्या सच में फर्स्ट चॉइस हुआ? क्या सच में फर्स्ट चॉइस हुआ? उसके लिए छोटा सा एग्जांपल देखना पड़ेगा आपको। अगर आप कहते हो फर्स्ट चॉइस आपका आंसर है, तो छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि सेट A1 मेरे पास क्या है? सेट A1 मेरे पास है 1 2 3, सेट A2 मेरे पास है 2 3 4, सेट A3 मेरे पास है 3 4 5। मैं आपसे पूछूंगी इसका यूनियन क्या है? मैं आपसे पूछूंगी तीनों का यूनियन क्या है? यूनियन AI I फ्रॉम 1 to 3, तीनों का यूनियन क्या है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 2 3 4 5, है ना? ये बोलोगे, यूनियन आ गया। तो अगर आपने फर्स्ट चॉइस आंसर दिया है, फर्स्ट चॉइस का मीनिंग क्या कि x मींस एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स?
बिलोंग्स टू ए आई फॉर एवरी आई, एवरी आई मीन्स आई को 1 पुट करोगे तो बिलोंग्स टू A1, आई को 2 पुट करोगे तो बिलोंग्स टू A2, आई को 3 पुट करोगे तो बिलोंग्स टू A3, मीन्स कि वो एलिमेंट्स होंगे जो सभी में है, A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है, A4 में भी है, AN में भी है। इसका मतलब कि आप क्या ले रहे हो, इसके आंसर क्या है, इसके आंसर वो एक्स है, वो एलिमेंट्स है जो सभी में है, A1 में भी है, आई को 1 डाला A1 में भी है, आई को 2 डाला A2 में भी है, आई को 3 डाला A3 में भी है, आई को n डाला AN में भी है। अब मुझे यहाँ बताओ क्या 1 जो आपने यूनियन में आया क्या 1 तीनों में है, क्या 1 तीनों में है? नो, 1 तीनों में नहीं है, 1 ओनली A1 में है, 1 ओनली A1 में है। आपने क्या बोला कि वो एलिमेंट लो जो सभी में है, A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है, AN में भी है। पर मैंने अगर 1 लिया है, 1 तीनों में नहीं है, 1 ओनली A1 में है, तब भी यूनियन में आ गया। पर आपके अकॉर्डिंगली अगर मैं फर्स्ट चॉइस आंसर दूंगा तो उसका मीनिंग था कि वो एलिमेंट होंगे सभी में है, तो सभी में जो एलिमेंट्स है वो तो मुझे शायद 3 दिख रहा ओनली। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी में है, A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट चॉइस आपका आंसर तो ओनली 3 होना चाहिए था, बिकॉज 3 जो है वो A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है। तो आपका आंसर, इसका आंसर 3 नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसका आंसर यही है, स्कूल के बच्चे को भी पता है इसका आंसर ये है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट चॉइस गलत हो गई। फर्स्ट चॉइस क्या बोल रही है कि वो एलिमेंट लो जो सभी में है, A1 में भी है, A2 में भी, वो तो कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे। हमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेने, हमें तो सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो सेकंड चॉइस देखिए, x बिलोंग्स टू आई फॉर एटलीस्ट 1 आई। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है तो समझो एक बार, x बिलोंग्स टू आई फॉर एटलीस्ट 1 आई। एटलीस्ट 1 आई मींस, एटलीस्ट का मतलब समझते हो ना आप, एटलीस्ट मींस एटलीस्ट एक बार होना चाहिए, एटलीस्ट 1 आई। आई क्या है? 1 to n, या वो A1 में है मींस वो एलिमेंट लो, वो एलिमेंट लो, या वो A1 में है या वो A2 में है, एक एटलीस्ट एक बार है, एक बार तो है, किसी ना किसी में है। लाइक 1 जो है ओनली A1 में है, पर है तो है ना, एक बार तो है ना। जो बाई चांस 2 है वो 2 बार है, A1 में भी है, A2 में भी है, तब भी ले लिया यूनियन में हमने। 3 3 बार है तब भी ले लिया, 4 2 बार है तब भी ले लिया, 5 ओनली एक बार है तब भी ले लिया। मींस यूनियन में क्या एलिमेंट्स आएंगे, विच बिलोंग्स टू AI फॉर एटलीस्ट 1 आई। किसी एक बार भी आ गया, कहीं एक बार भी आ गया तो यूनियन में आ गया, सिंपल सी बात है। किसी एक बार भी आ गया, लाइक 1 ओनली A1 में आया तब भी यूनियन में आ गया, 2 2 बार आया, A1 में भी आया, A2 में भी आया, तब भी यूनियन में आ गया, 5 ओनली A3 में आया तब भी यूनियन में आ गया, किसी एक बार भी आ गया और यूनियन में आ गया। तो वही कह रहा है कि सेकंड चॉइस इज राइट नाउ, मींस कि यूनियन मींस एवरीथिंग, मींस कि कहीं एक बार भी आपका एलिमेंट दिख गया, x बिलोंग्स टू AI फॉर एटलीस्ट 1 आई, मींस कि किसी एक बार भी आ गया तो आपको यूनियन में आ गया। वही कह रहा है ना, बिलोंग्स टू AI फॉर एटलीस्ट 1 आई, मींस कि एक बार भी मिल गया तो यूनियन में मिल गया, यूनियन में आ गया। तो वो आपका सेकंड चॉइस इज राइट नाउ, सेकंड चॉइस आपकी ठीक हो गई। थर्ड चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस तो सेम ही है, बिकॉज या आप एटलीस्ट 1 आई बोलो या सम आई बोलो, वही तो एक ही बात है। सम आई का मीनिंग भी वही है कि एक बार आ गया तो यूनियन में आ गया, कहने का मतलब है किसी एक में भी आ गया। सम आई मीन्स की आई 1 to n, किसी एक बार भी आ गया, या तो A1 में आ गया या A2 में आ गया, A3 में आ गया, किसी एक बार भी आ गया और यूनियन में आ गया। सेकंड चॉइस थर्ड चॉइस दोनों ठीक है। मैं थर्ड चॉइस इसलिए यहाँ पे रखी थी आपके लिए बिकॉज किसी बुक में अगर बाई चांस सेकंड चॉइस नहीं है तो आप थर्ड चॉइस भी मार्क कर सकते हो। मीन्स कि यूनियन मीन्स एवरीथिंग, किसी एक में भी आ गया तो यूनियन में आ गया। यूनियन में आने के लिए सभी में आना जरूरी नहीं है, सभी आई में आना जरूरी नहीं है। ओके सभी मीन्स कि A1 A2 A3 सभी में तो ओनली 3 एलिमेंट था जो तीनों में था, पर यूनियन 3 नहीं है। यूनियन आपको पता ही है, तो यूनियन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो किसी एक में भी आ गए तो यूनियन में ले लोगे आप। ओके ये नहीं सोचोगे कि जो A1 में आ गया वो A2 में भी आना चाहिए, जो A2 में आ गया वो A3 में भी आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। यूनि मीन्स एक बार भी आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी एंड सी बोथ। ओके तो यहाँ पर 2 आंसर है, बी एंड सी। ओके समझ आ गया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, IITs का क्वेश्चन था। देखो कितना टाइम लगा हमें समझाने में, जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स। मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, वो भी IIT का होगा। वो क्वेश्चन पता कितने टाइम में करोगे आप? विद इन 5 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन में कई बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, पर जो अगला क्वेश्चन दूंगा जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स, तो वो क्वेश्चन आप 5 सेकंड्स में करोगे। कितनी हैरानी की बात है, ये क्वेश्चन में टाइम लगा, उस क्वेश्चन में आप 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन करोगे, जस्ट आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी उसके लिए। तो पहले छोटा सा एग्जांपल एक और करो। स्मॉलेस्ट ए, ये भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट ए सच दैट दिस इक्वल टू 1 2 3 5 9। स्मॉलेस्ट ए आपको पता है कि 1 2 तो पहली है, आपको 1 2 3 5 9 चाहिए, तो 1 2 तो पहली है,
तो स्मॉलेस्ट चाहिए, तो क्या दूं इसको एक्स्ट्रा, 1 2 तो पहली है, तो एक्स्ट्रा क्या देना चाहिए इसको, 3 5 9। ये 3 एलिमेंट्स उसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो 3 एलिमेंट ए को दे दो मिनिमम, मिनिमम 3 एलिमेंट दे दो, तो सेट आपका क्या होगा, सेट ए क्या हो गया 3 5 9, और इसको 3 5 9 मिल गया, तो यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3 5 9, वेरी सिंपल। ओके, तो ये आपका मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम मींस दिस सेट, दिस इज मिनिमम सेट, अदरवाइज इसको भी ले सकते हो, पर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ गए, कोई बात नहीं, पर वो नहीं लेना आपने, आपने आपसे मिनिमम पूछा गया, तो मिनिमम मींस ओनली दिस। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया सी चॉइस, वेरी सिंपल। ओके ओके, इसमें कुछ करने में जरूरत नहीं पड़ी, स्मॉलेस्ट ए, तो क्या दिया जाए उसको एक्स्ट्रा 359, तो आंसर ओनली 359। ओके, नाउ अब आपके पास आ गया सेकंड ऑपरेशन, दैट्स द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स कर लिया, अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, लेट ए बी टू सेट्स, इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, दिस सिंबल हर बच्चे को पता है, कॉमन सिंबल, मैं पहले भी आज बात कर चुका हूं कि दिस इज द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एंड मैं पहले बता चुका हूं मैथमेटिक्स में एंड का मीनिंग क्या होता है, कॉमन, इंग्लिश में एंड का मीनिंग होता है 2 पर्सन, राम एंड श्याम, इंग्लिश में बोलते हैं राम एंड श्याम मींस 2 पर्सन, मैथमेटिक्स में राम एंड श्याम मींस नथिंग, एम्प्टी सेट, कोई पूछेगा x बिलोंग्स टू राम, x बिलोंग्स टू a हाउस एंड x बिलोंग्स टू b हाउस, तो कोई पर्सन अगर a अलग फैमिली है b अलग फैमिली है, तो कॉमन कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई हमसे पूछ ले x बिलोंग्स टू फैमिली a x एंड x बिलोंग्स टू फैमिली b, तो दो अलग फैमिलीज है, तो उनका कुछ कॉमन नहीं होगा, अदरवाइज इंग्लिश में एंड का मीनिंग क्या होता है, दोनों फैमिलीज को ले लो, फैमिली a एंड फैमिली b, मैथमेटिक्स में फैमिली ए फैमिली बी, मान लो अलग फैमिलीज है, तो उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी मींस कॉमन चाहिए मुझे, एंड मींस क्या, कॉमन, दैट इज कॉमन एलिमेंट्स, मुझे दोनों के कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मुझे ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइक सेट ए इज 1 2 3, सेट बी इज 2 3 4, तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको बताओ, इनका इंटरसेक्शन मींस कॉमन, कॉमन क्या दिख रहा है 2 एंड 3, सो 2 एंड 3 कॉमन, तो आंसर इज सेट 2 3, ये इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, सेट 2 3, वेरी सिंपल। ओके, कॉमन मींस 2 3, इसका वेन डायग्राम तो आपको पता ही है, दो का वेन डायग्राम, दिस इज कॉमन पार्ट, ये आपका शेडेड पार्ट, ये दोनों का कॉमन पार्ट हो गया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दो का वेन डायग्राम, वेरी सिंपल, हर बच्चे को पता होता है दो का कॉमन क्या होता है। सिमिलरली फॉर थ्री सेट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वहां भी सेम मीनिंग होगा, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, मीन तीनों का कॉमन चाहिए मुझे, तीनों का क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, लाइक दिस, दिस इज वेन डायग्राम, तीनों का कॉमन पार्ट, दिस इज अ शेडेड पार्ट, हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तीनों का कॉमन पार्ट, दिस इज अ, ये तीनों का कॉमन पार्ट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके, तीन, दो का कॉमन, तीन का कॉमन, वेन एग्जांपल सेट 1 2 3, सेट 2 3 4, सेट 3 4 5, बताओ कॉमन क्या है तीनों में, बताओ मुझे अपने बताओ क्या कॉमन है, 1 तो कॉमन नहीं है, 1 उसके पास नहीं है, 2 भी, 2 इसके सी के पास नहीं है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, ओनली 3 एक ऐसा एलिमेंट है तो तीनों के पास है, तो तीनों का कॉमन क्या होगा, तीनों का कॉमन हो गया ओनली 3, तो ओनली 3 इज द कॉमन एलिमेंट। ओके, तो आपने देख लिया दो का कॉमन, तीन का कॉमन, बड़े सिंपल, कहीं आपको लगे ना कि लेक्चर फास्ट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि आपके पास तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं आपकी रिकॉर्डेड में, आप इसको स्पीड को फास्ट भी कर सकते हो, स्पीड को स्लो भी कर सकते हो, और कहीं पर आपको लगे कि लेक्चर आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले पीछे का लेक्चर दोबारा सुनो, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको रिकॉर्डेड बैच का फायदा होता है कि आप कोई भी चीज़ को कभी भी सुन सकते हो, दोबारा से भी सुन सकते हो, और कहीं पर वीडियो को रोक भी सकते हो, ये आपको एडवांटेज होती है इस बैच की। नाउ अब वो चीज सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स, आपको पता है दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स, सिंबल हो गया, एन सेट्स कौन से हैं, a1 a2 a3 एन सेट्स है, तो इनका इंटरसेक्शन डिनोटेड बाय दिस सिंबल, क्या मीनिंग हुआ इसका, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन 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 an, दिस इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स। ओके, मैंने आपको 5 मिनट्स कहे थे, तो शायद 5 मिनट्स स्टार्ट हो चुके होंगे हमारे, ये हमारा क्वेश्चन है जो आपको कहा था मैंने कि आप 5 सेकंड में करोगे, अब आप ये क्वेश्चन अब आप 5 सेकंड्स में करोगे, तो कई बच्चों ने सोच लिया होगा शायद दिस इक्वल टू, चलो मैं फिर वीडियो पोस्ट कर लो, अपनी अपनी वीडियो पोस्ट करो, मैं जस्ट आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूँ सोचने के लिए, क्या आंसर, क्या इसमें एलिमेंट्स होंगे, बिलोंग्स टू आई फॉर एवरी आई, बिलोंग्स टू आई फॉर सम आई, बिलोंग्स टू आई फॉर एटलीस्ट वन आई, क्या आंसर होगा इसका, सोचो आप।
बिल्कुल पीछे मैंने क्वेश्चन कहा यूनियन वाला, वहां क्या आंसर था? वहां आंसर था फॉर सम आई फॉर एटलीस्ट वन आई। अब आपको पता है इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है? कॉमन। कॉमन का मीनिंग क्या होगा? कि वो एलिमेंट होंगे जो सभी में है, वो एलिमेंट होंगे एक्स। एक्स कौन से एलिमेंट होंगे? वो एलिमेंट होंगे जो A1 में भी है, वो A2 में भी है, वो A3 में भी है, वो A4 में भी है। मींस x बिलोंग्स टू AI फॉर एवरी आई। एवरी आई मींस कि वो एलिमेंट होंगे जो एलिमेंट A1 में भी है, वो एलिमेंट A2 में भी है, वो एलिमेंट A3 में भी है। आपको सभी को कॉमन एलिमेंट लेने हैं, वो एलिमेंट AN में भी है। मींस कि x बिलोंग्स टू AI फॉर एवरी आई। एवरी आई का मतलब आई को 1 डालोगे तो A1 में है, आई को 2 डालोगे तो A2 में है, आई को 3 डालोगे तो A1 A3 में भी है, आई को n डालोगे तो वो AN में भी है, वो सभी में है। मींस वो कॉमन एलिमेंट्स हो गए। दिस मींस x बिलोंग्स टू AI फॉर एवरी आई, वो सभी में आ गया। इसका मीनिंग क्या था? एटलीस्ट वन आई मींस किसी एक में आ गया, या A1 में आ गया, या A2 में आ गया, या A3 में आ गया। इसका मीनिंग सभी में आ गया, A1 में भी आ गया, A2 में भी आ गया, A3 में भी आ गया, सभी में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? फर्स्ट चॉइस। ये क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन था, आंसर इज फर्स्ट चॉइस। अब आपने देख लिया कि लेक्चर हमारा एवरेज लेक्चर था, काफ़ी अच्छा लेक्चर था। तो इसको एक बार प्रॉपरली अब रिवाइज करो। ओके, चीज़ें बड़ी सिंपल होती है मैथ्स में, चीज़ें मैथ्स में टफ नहीं होती, बट ये होना चाहिए कि आपको चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। लास्ट 2 क्वेश्चन जो आपने पीछे किए हैं वो IIT लेवल के क्वेश्चन किए हैं, और क्वेश्चन कुछ टफ नहीं थे। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यूनियन का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।